हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज देखते हैं 25 नवंबर को पूछा गया शिफ्ट 3 का क्वेश्चन। ये एएलपी सीबीटी 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें हम लोग मैथ और रीजनिंग देखेंगे। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया है, सी ई जी आई सभी में जो है दो जोड़ा गया है, तो आगे भी क्या करेंगे, दो जोड़ देंगे। तो आई में दो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आई जे के, तो ये हो जाएगा के। एम में दो जोड़ेंगे तो ओ, और एस में दो जोड़ेंगे तो यू, तो क्या आ जाएगा के ओ यू। इसका आंसर हो गया के ओ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में 24 सेकंड लगता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होती है। तो लंबाई बराबर क्या होता है, रेलगाड़ी की लंबाई या दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल हो गया 72 गुना समय हो गया 24 सेकेंड। अब देखिए 72 जो है किलोमीटर पर घंटा में है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। ये 4 बार में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 480 मीटर आ जाएगा। दूरी कितना आ गया, 480 मीटर। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में जो है टुवार्ड्स द इंड को ये लिखा जाता है, उसी तरह इसको ये लिखा जाता है। तो हमें इंड का पूछा गया है। तो देखिए टुवार्ड्स द इंड और इंड इट हेयर, तो दोनों में क्या है, इंड कॉमन है। मीन्स ये दोनों में जो कॉमन होगा वही इंड का, इंड के जगह पे आएगा। तो एम बी आर एच जी पी एच, एम बी देखिए एम बी है, एम बी यहाँ भी है और एम बी यहाँ भी है। मीन्स ये इंड का वैल्यू जो है एम बी होगा। क्या हो जाएगा इसका, एम बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि टीचिंग के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो प्रत्येक व्यंजन को उसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और फिर अक्षरों को जो है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में कौन सा अक्षर दाईं ओर से चौथे स्थान पे होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, ई हो जाएगा, जी हो जाएगा, आई नहीं आई नहीं, पहले एच होगा, एच फिर आई फिर एन और फिर टी हो जाएगा। तो कह रहा है दाईं ओर से चौथे स्थान पे। अब सभी को एक बढ़ाना है तो हमें सभी को बढ़ाने का जरूरत नहीं, पहले दाईं ओर से चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। चौथा पर कौन है, एच है, और एच क्या है, व्यंजन। व्यंजन को बोला है बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो एच के बाद वाला क्या आता है, आई, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, आई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजन का जो है पूर्ण वर्ग में व्यक्त करना है। तो देखिए ये है ए स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। अब देखिए इसमें क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला जो है दिया गया है, बस इसका जो है स्क्वायर में लिखना है। तो देखिए इसको सबसे अच्छा क्या करते हैं, ऑप्शन से चेक कर लेंगे। तो ए स्क्वायर तो हो ही गया, 3b का स्क्वायर 9b स्क्वायर हो गया, सी का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 2ab है ना, तो 2 गुना ए और बी के जगह -3b, तो 3 दूना क्या होगा, -6b। उसी तरह 2bc, अब bc देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया और 3 दूना 6bc हो गया। उसी तरह देखिए 2ca, तो ca एक माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस, और 2ac हो गया। तो चलिए इसी से हमें ये वाला मिल गया। सिंपल सा दिमाग नहीं लगाना है, ऑप्शन से जो है इसको चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पी और क्यू का वेतन मिलाकर 2000 है। पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है और उसकी बचत समान है। तो देखिए पी जो है 5% बचत करता है और क्यू जो है 15% बचत करता है और दोनों क्या है, बराबर है। 5×3 = 15 हो जाएगा, यानी पी बाई क्यू बराबर क्या आ जाएगा, 3/1। यानी कि पी का वेतन 3 है तो क्यू का वेतन 1 है। तो देखिए टोटल वेतन कितना है पी और क्यू का, 2000 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 2000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 500 हो गया। तो पूछ रहा है पी का वेतन क्या होगा, तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा, 3×500 यानी 3×500 यानी कि 1500 हो जाएगा। ये हो गया 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा ने जयश्री से 9000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ऋण पर ली, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। सभी बकाया चुकाने के लिए अरुणा द्वारा 2 वर्ष बाद भुगतान की गई कुल राशि क्या होगी। तो देखिए बकाया चुकाने के लिए कितना मिश्रधन, हमें क्या पूछ रहा है, मिश्रधन। तो 9000 और चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन क्या होता है, 1 + r/100 का 2 वर्ष का है तो स्क्वायर कर देंगे, 1 + 10/100 और 2 वर्ष का है तो स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 9 गुना, ये देखिए 10 कर जाएगा 11/2, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121/100, गुना कर लेंगे तो 9 एकम 9 आ जाएगा, 18 और 9 और 1 10, 10,890 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्पिता 9 संतरे और 8 केले 276 में खरीदती है। तो ठीक है, 9 संतरा और 8 केला कितना में खरीदा, 276 में। जब एक संतरे के मूल्य का दाम 10% कम हो जाता है और एक केले का मूल्य वही रहता है तो 5 संतरा और 10 केला 210 में आता है। तो देखिए 5 संतरा अब जो है मूल्य कितना हो गया है, 10% घट गया, यानी कि 9/10 संतरा प्लस 10 केला का मूल्य कितना है, 210 है। अब देखिए 5 से 2 बार में कट जाएगा, 2 को जो है एलसीएम लेके ख़त्म कर देते हैं, तो 9s प्लस 10 दूना कितना होगा 20 केला बराबर आ जाएगा 210 का हो जाएगा 420। सॉल्व कर लिए। अब देखिए 9s और 9s यहाँ है, घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 12 के बराबर 420 में से जो है 276 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 144। तो के बराबर देखिए 12 से ये 12 बार में कट जाए, के बराबर आ गया कितना 12, और के बराबर 12 आ गया तो इधर से हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। के बराबर 12 रखेंगे तो 12 रखें तो 12 में 8 से गुना करेंगे 96, तो 9s बराबर आ जाएगा 96, इसमें घटाएंगे तो 180, यानी s बराबर आ जाएगा 20, 9 से भाग दे दिए। तो अब हमें पूछा जा रहा है 3 संतरा और 4 केला का मूल्य, तो 3 संतरा का मूल्य है गुना 20 और प्लस 4 और केला का मूल्य कितना है 12, तो गुना 12, तो 60 और 48 कितना हो जाएगा 108, तो ये हो गया 108 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बंद घनाकार बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितना है, 2.5 मीटर, 2 मीटर और 90 सेंटीमीटर है। यदि कैनवास की लागत 70 मीटर पर स्क्वायर हो तो बक्से को पूरी तरह से ढकने का मतलब क्या हुआ कि संपूर्ण क्षेत्रफल, तो आयत का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है 2 × लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 2.5 गुना 2 यानी कि 5 प्लस चौड़ाई गुना, अब देखिए 90 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं 0.9 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में कितना होता है 1 मीटर होता है। तो ये करेंगे तो 9 दूना कितना आ जाएगा 1.8 और प्लस लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई। तो अब देखिए 0.9 में 2.5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2.25 और गुना इससे क्या करना है 70 पर मीटर से निकालना है लागत, तो गुना कर देंगे 70 से। अब देखिए 70 में 2 से गुना कर लेते हैं तो 140 गुना इसको जोड़ लेंगे
तो 5 और 1 6 और 2 8 प्लस कितना आ जाएगा 80 और 25 कितना आ जाएगा 105 यानी 1.05 यानी क्या आ जाएगा 9.05। अब गुना कर लेते हैं 14 पचे 70 7 और 14 नमा 126 और देखिए एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा तो ये कितना आ गया 1267 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज पी क्यू आर एस में यदि कोण Q और कोण S का योगफल 150 है जबकि कोण P और कोण R का अनुपात 4:3 है तो R की माप क्या होगी। तो देखिए 150 है दो कोणों का योग पर चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री तो P प्लस R यानी 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 360 और माइनस 150 यानी 210 तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 30। तो हमें पूछा जा रहा है R का वैल्यू कितना होगा तो R का कितना यूनिट है 3 यूनिट 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3 गुना 30 यानी कि 90 डिग्री ये हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि P का अर्थ गुना है तो चलिए इसका वैल्यू निकालना है तो 15 P का अर्थ क्या है गुना 6 R का अर्थ क्या है माइनस तो माइनस 11 फिर P का अर्थ क्या है गुना 4 फिर S का अर्थ प्लस तो प्लस 38 फिर R का मतलब है माइनस तो माइनस 41 फिर S का अर्थ प्लस 2 और फिर P का मतलब हो जाएगा गुना तो गुना 5 निकालते हैं 15 में 6 से गुना करेंगे तो 90 माइनस 11 में 4 से गुना करेंगे तो 44 प्लस 38 और माइनस 41 और प्लस 10 तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -3 और 44 तो माइनस कितना आ जाएगा 47 और 90 और 10 कितना आ जाएगा 100 में से 47 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 53 तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 53। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यदि 450 1500 और 1650 का HCF क्या होगा। तो देखिए HCF निकालने के लिए जो है सबसे नीचे से चलते हैं तो देखिए 10 तो सभी में है तो एक 10 आ जाएगा उसके बाद देखिए 45 है यानी कि 45 को क्या लिख सकते हैं 9 गुना 5 तो देखिए 5 सभी में है देखिए 5 इसमें 5 भी आ जाएगा। अब 9 का चेक कर लेते हैं तो 9 इसमें है इसमें 9 नहीं है क्या है 3 है और इसमें भी 6 5 11 और एक 12 3 है तो क्या आ जाएगा 3 आएगा 9 नहीं आएगा तो 5 दिए 15 कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा इसका HCF। और HCF ही निकालना है तो आप लोग जैसे निकालते हैं वैसे अपना निकालें और ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए PKRMTU तो देखिए P और 2 P में 16 और 2 18 18 और 2 20 +2 किया इसमें देखिए K देखिए 11 और 2 13 और 8 +8 और +2 किया है ठीक है। अब इसमें देखते हैं वही पैटर्न हो रहा है कि नहीं तो 8 और 2 10 और 2 12 ठीक है 3 और 2 5 और 8 13 माने कि 2 और 8 जोड़ा जा रहा है। तो इसी तरह इसमें भी देखते हैं पैटर्न है कि नहीं तो 13 2 15 और 2 13 और 2 15 और 2 17 तो ये देखिए फॉलो नहीं कर रहा है 13 और 2 15 और 2 17 ये तो है ये देखते हैं 7 और 2 9 होना चाहिए तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं 13 और 2 15 और 2 17 8 और 2 10 और 8 18 देखिए ये पूरा तरह से फॉलो कर रहा है इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है P का K से क्या संबंध है
तो P से K तक हमें लेना है। तो चलिए P माइनस टी का क्या अर्थ है, माइनस करता है A B का भाई है, मतलब P जो है T का भाई है, भाई को प्लस लिख दिए। T हैशटैग R का क्या मतलब है, तो A B की बेटी है, मतलब T जो है R की बेटी है, ठीक है। उसके बाद और बेटी है तो माइनस लिख दिए। R भाग देंगे, R भागा के, भागा का क्या मतलब है, डिवाइड का मतलब है ए बी का पिता है, मीन्स आर जो है के का पिता है, आर के का पिता है मीन्स ये बेटी है, तो उसी के साथ में आएगा के, आर के का क्या हो गया पिता। पूछ रहा है पी का के से क्या संबंध है, तो पी जो है के का क्या होगा, भाई होगा, क्योंकि तीनों का पिता तो आर है, ये हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्सो, सेल और हमें ई पूछा गया है, तो इसमें एकदम भी टाइम नहीं, मिली सेकेंड में आपको बनाना है। कैसे होगा, देखिए SALE, ई हमें पूछा जा रहा है, ई पूछा जा रहा है ना। SALE 2836, इधर देखिए 2 नहीं है, 836, मतलब SAL जो है, SAL मिल गया और 8 और 6 मिल गया, मीन्स जो है इसमें ई जो बच गया वो 2 का वैल्यू बच गया, तो ई का मतलब क्या हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ZX, देखिए 26 है और ये 24 है, 2 घटाया, फिर देखिए 22, 2 घटाया, फिर 20, 2 घटाया, तो फिर 2 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 18 पे आर, और उसी तरह 2 घटाया है तो 14 में से 2 जाएगा तो 12, और 11 में से 2 जाएगा तो 9 पे क्या आएगा आई, तो RLI हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, तो इसमें जो है अब एग्जाम में जो पूछा गया है 50 से छोटी, अब 100 से छोटी भी पूछा जा सकता है, 150 से छोटी भी, तो आपको अभाज्य संख्या जो है पता होना चाहिए कौन कौन है, तो जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी और से भाग नहीं लगे उसे क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। तो 50 तक में निकालने के लिए तुरंत निकाल लेंगे, देखिए 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47 हो जाएगा। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, तो कुल अभाज्य संख्या 50 से छोटी कौन सी हो, कितनी हो गई 15। अब अगली बार अगर क्वेश्चन आएगा तो आप 15 याद रखें कि 15 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, F और C के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, D F के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो देखिए 6 व्यक्ति हैं तो एक वृत्त बना लेते हैं, 6 व्यक्ति होंगे, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं। अब देखते हैं F और C के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, D F के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो D देखिए D जो है F के ठीक दाईं ओर हो गया, ठीक है। F और C के बीच केवल 2 व्यक्ति, तो देखिए F और C के बीच में केवल 2 व्यक्ति, इधर से भी 2 व्यक्ति हो गया, इधर से भी 2 व्यक्ति हो गया। A B और C का निकटतम पड़ोसी है, A जो है B और C का निकटतम पड़ोसी है, तो देखिए यहाँ पे A होगा, यहाँ पे B होगा, तभी तो B और C का निकटतम पड़ोसी A हो जाएगा। अब जो है कौन बच गया, एक E बच गया, तो E यहाँ पे आ जाएगा। पूछ रहा है क्वेश्चन B के सापेक्ष E का स्थान क्या होगा, तो B के सापेक्ष जो है E का स्थान होगा बाएं से भी दूसरा और दाएं से भी दूसरा, तो देखिए बाईं से
तो ये देखिए बी के सापेक्ष में ई का स्थान क्या होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। बाएं से भी तीसरा होगा और दाएं से भी तीसरा होगा, तो दाईं ओर से तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सिंपल सा है, पहले भाग करना है तो 6 आएगा और 12 और 6 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीर के पास 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक ठोस धातु के गेंद है और उसे पिघलाता है और इसे पदार्थ का उपयोग एक ठोस बेलन बनाने के लिए करता है। यदि बेलन का व्यास गेंद के व्यास के समान है तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है इसका भी है 3 और गुना एच, और गोला का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। व्यास अगर 6 है तो आर कितना हो जाएगा, 6 का आधा 3। अभी देखिए 2 को 3 से, 2 को कट जाएगा और 1 3 से ये कट गया, खत्म हो गया। तो अब पाई से पाई कट गया, तो एच बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, तो रहेगा 4 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 की चाल से करता है, अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 की चाल से करता है। औसत चाल होता है, औसत चाल कुल दूरी या बटा कुल समय होता है। तो देखिए कुल दूरी क्या हो जाएगा 80 और 30 110, और कुल समय क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल, यानी कि ये 4 हो जाएगा और प्लस यहाँ दूरी बटा चाल यानी 1 5 हो जाएगा। तो 5 से 110 में भाग देंगे तो कितना आएगा 22, यानी 22 किलोमीटर पर घंटा जो है औसत चाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी दरवाजे गेट हैं, तो दरवाजा जो है गेट है, उसके बाद कोई दरवाजा ताला नहीं है, तो दरवाजा जो है ताला नहीं है, ये जो है ये ताला नहीं है, ठीक है। कुछ ताले गेट हैं, तो देखिए ताले गेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, कंफर्म हम नहीं कर सकते। कोई ताला दरवाजा नहीं है, कोई ताला दरवाजा नहीं है, तो ये तो कहा ही गया है, तो ये सही है। तो इसमें क्या होगा, केवल निष्कर्ष दो कथन के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जे को एन यानी 10 और 4 14, 7 और 4 11, 12 और 4 16, 9 और 4 13, मीन्स 4 4 जो है जोड़ा जा रहा है, तो इसमें भी क्या करते हैं 4 जोड़ देते हैं। तो 12 और 4 16, 9 और 4 13, 14 और 4 18 और 11 और 4 15, तो PMRO इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि डायनामिक के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, फिर इस प्रकार बने नए नए अक्षर के समूह को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया जाए, तो अक्षरों के नए पुनर्व्यवस्थित समूह में दाईं ओर से पहला, तो देखिए दाईं ओर जो है इधर बाईं से दाईं, तो दाईं ओर जो है सबसे बड़ा अक्षर आएगा, मतलब ए से जेड के तरफ अगर सजाएंगे तो सबसे बड़ा अक्षर जो है इधर आएगा, और इधर जो भी आएगा उसको जो है एक बढ़ा देना है। तो देखिए y सबसे बड़ा है ना, y अगर इधर आया तो एक अगर बढ़ाएंगे तो ये क्या आ जाएगा z आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया z हो गया। अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 13 और 11 कितना होगा 24, 24 और 22 कितना होगा 46, 46 और 33 कितना होगा 79, 79 में 44 जोड़ेंगे तो 123। तो देखिए 11 का गुना जो जोड़ रहा है ना, तो अगला क्या होगा 5 11 पचे 55 होगा, और 55 में जोड़ेंगे 123 में 55 जोड़ेंगे तो 8 7 और 1 178 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी भी एक्स आर, तो पी देखिए 16 और 6 22 प्लस 6 है, और इसमें देखिए 18 और 6 24, इसमें जो है -6 है, 7 और 6 13, 9 और 6 15,
4 और 6 10 और 6 और 6 12। ये तीनों जो है एक पैटर्न फॉलो करते आ रहा है। देखते हैं ये इसका, तो 3 और 6 यहाँ पे 9 आई होना चाहिए, तो ये नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समांतर सड़कों के बीच 10 मीटर की एक मीनार है। मीनार के शिखर से दोनों सड़कों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखिए ये दो मान लीजिए सड़क है और ये क्या है, मीनार है। ठीक है, मीनार है। ये एक तरफ जो है 30 डिग्री है, एक्चुअली अवनमन कोण है, ये अवनमन ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30। उसी तरह इधर भी, इधर क्या है 45 डिग्री। और मीनार की ऊंचाई कितना है 10 मीटर है। तो देखिए ये 45 है, 45 डिग्री के सामने का भुजा जितना है ये भी तो 45 डिग्री होगा, तो इधर भी क्या हो जाएगा 10। और रूट 30 के सामने अगर 10 का 30 डिग्री के सामने कितना होता है 1 होता है, और ये 30 है तो ये हो जाएगा 60। तो 60 के सामने क्या होता है √3। तो 1 का वैल्यू है 10, तो √3 का वैल्यू होगा 10√3। तो ये कितना आ जाएगा 10 इंटू √3 प्लस 1। तो 10 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 और प्लस 1, यानी कि 10 इंटू 2.732। 10 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27.32। तो ये गया 27.32 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। 41 कह रहा है 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, जी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे कौन है जी है, इसके दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। उसके बाद देखिए जी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जी और ई के बीच। तो देखिए इधर साइड होगा तो 1 2 और 3 व्यक्ति जो है जी और ई के बीच बैठे हैं। ई और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए ई अगर एफ इधर रखेंगे तो एक ही व्यक्ति बचेगा, तो एफ कहाँ होगा इधर होगा। ई और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति हो गए। उसके बाद देखिए सी डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। तो देखिए सी जो है डी के बाईं ओर पहला दूसरा और तीसरा। तीसरे स्थान पे कौन है सी जो है 1 2 3, डी से जो है तीसरे स्थान पर है। पहला दूसरा तीसरा, तो ये हो गया सी। सी जो है डी के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरे स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है के जो है डी के ठीक दाईं ओर है। तो के जो है डी के ठीक दाईं ओर है। तो अब देखिए ये कहाँ पे कैसे बैठेगा। अब जो है एक ही उपाय है कि डी और के यहाँ पे जाएगा, और बाकी दो जो है एक तो ये ई हो जाएगा यहाँ पे ई, और एक खाली बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा सी। एक ही उपाय है हमारे पास। तो देखिए सभी बैठ गया है, एक बचा हुआ है कौन सा बी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। उसके बाद पूछ रहा है बी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो बी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखते हैं कुछ माइक्रोफोन स्पीकर है। कुछ माइक्रोफोन स्पीकर है। ठीक है, कोई स्पीकर पियानो नहीं है, तो स्पीकर और पियानो में कोई संबंध नहीं है। कोई माइक्रोफोन पियानो नहीं है, तो नहीं, कुछ तो हो ही सकता है, तो ये जो है गलत है। कुछ स्पीकर माइक्रोफोन है, तो कुछ स्पीकर तो माइक्रोफोन है ही, तो ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल 2 जो है कथन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्वाइनेज
को के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाईं ओर से चौथे और दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे। तो देखिए पहले तो इसको जो है वर्णमाला के क्रम में सजा देते हैं, तो क्या हो जाएगा ACEGINO। ठीक है। अब देखिए बाईं ओर से चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, बाईं ओर से चौथा ये हो गया, और दाईं ओर से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा ये हो गया। अब देखिए जी और आई हो गया। अब इसके बीच में जो है अंग्रेजी वर्णमाला में कै गो लेटर आता है, तो GHI एक ही आता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दुकानदार को 10 में एक पेन बेचने पर उसके मूल्य में 1/11 भाग की हानि होती है। मीन्स अगर 11 का खरीद है तो बेच रहा है कितना में 10 में, 1 का हानि हो रहा है ना। तो देखिए यही 10, तो एक पेन का क्रयमूल्य क्या होगा, तो विक्रयमूल्य जो है 10 यूनिट का वैल्यू 10 है, तो 11 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 11, यानी क्रयमूल्य क्या है उसका 11 रुपये है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 40 है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या है, तो 2 वर्ष के अंतराल में जन्मा है, अब 5 वर्ष का बच्चा है, 5 बच्चा का जो है, तो 5 बच्चा का उम्र अगर 40 है तो एवरेज क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 से भाग दे देंगे। और प्रत्येक जो है 2 वर्ष के अंतर में, तो देखिए पहले 2 गो होगा 8 के बाद भी 2 गो होगा, तभी तो 5 बच्चा 2 वर्ष के अंतराल में होगा, तो ये 6 और 4 हो जाएगा, ये 10 और 12 हो जाएगा, यही तो 5 बच्चा का उम्र हो गया। तो सबसे बड़ा बच्चा कितना है 12 वर्ष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या किया गया है, x और 243 और 17 और y है, तो x और y का हमें वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें जो है देखिए 243 है, तो ये है 27 गुना 9, तो देखिए 27 के आसपास इसमें देखेंगे, तो 27 गुना 9 है, तो ये देखिए 17 गुना 9 हो रहा है क्या 153, तो ये नहीं 153 नहीं आ रहा है। तो इस तरह से इसको जो है ऑप्शन वाइज चेक करेंगे कि कौन सा यहाँ पे सही फिट होगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं, 25 है तो 27 गुना 9 लिखा है। अब यहाँ पे देखिए 171 है, और 17 को 171 कैसे लिखेगा, तो 25 में 2 जोड़ा, 25 प्लस 2 गुना 9 लिखा है, तो उसी तरह जो है 17 प्लस 2 गुना 9, तो कितना आ जाएगा 17 2 19, 19 में 9 से गुना करेंगे तो 171, यानी ये इसका जो है फिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए देखिए ये जो है 23 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें देखिए 23 तो है नहीं, फिर भी हमें क्या करना होगा ऑप्शन से चुनना होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं 18 प्लस 5 का होल स्क्वायर किया है ना, तो अब 21 प्लस 5 का देखते हैं, 21 और प्लस 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 26 का स्क्वायर कितना होगा 676, मीन्स इसमें भी क्या किया 18 प्लस 5 का स्क्वायर है 21 प्लस 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सौदे में 30% और 35% की दो क्रमिक छूटे, एकल छूट कितना होगा। तो देखिए 30 प्लस 35 माइनस 30 गुना 35/100, एक जीरो कट जाएगा, 35 दिया कितना होगा 105, यानी 10.5, तो 65 माइनस 10.5 तो कितना आ जाएगा
54.5 आ जाएगा। एकल छूट कितना हो जाएगा? 54.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन दो संख्याओं का आपस में बदलने पर जो है ये समीकरण बराबर हो जाएगा? तो इसमें भी क्या करना है आपको? एक एक करके ऑप्शन से चेक करना है। तो चलिए हम ये चेक करके बता देते हैं। 56 + 18 - 11 की जगह क्या लिखना है? 22 गुना 3 + 4 गुना 66/2 और प्लस 22 की जगह 11। 56 और 18 कितना आ जाएगा? 74 माइनस ये आ जाएगा 66 प्लस 33 आ जाएगा। 33 में 4 से गुना करेंगे तो 132 और प्लस 11। 66 में से 74 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8। 11 और 8 19 आ जाएगा। 19 और 19 में जो है 132 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 151। तो चलिए इसी तरह से आपको जो है ऑप्शन से चेक कर लेना। 151 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली विभाग ने शहर एक्स में 50 पैसे प्रति यूनिट शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया है। नहीं, ये तो इसका प्रभाव है। कारण देख लेते हैं पहले। शहर एक्स में पिछले 2 दिनों से गाज और भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में और बारिश की आशंका जताई है। तो ठीक है, मौसम विभाग जो है अगले जो है 48 घंटे में और बारिश होने की संभावना बताई है। ठीक है, तो बिजली विभाग प्रभाव क्या हो सकता है? देखिए इसमें प्रभाव बताना है। ठीक है, तो हो सकता है संभावना। बिजली विभाग ने शहर एक्स में 50 पैसे प्रति यूनिट शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया है। देखिए क्या ये संभावना हो सकता है? भारी बारिश हो रहा है तो बिजली काट लिया जाता है, बिजली कम कर दिया जाता है, लेकिन क्या ये संभावना होता है कि 50 पैसे बढ़ा देगा? तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। प्रभाव दूसरा क्या हो सकता है? शहर एक्स में कई क्षेत्रों में जल जमाव की खबर आ रही है। तो देखिए बारिश हो रहा है और अधिक बारिश होगी तो जल जमाव हो सकता है, तो ये सही होगा। और प्रभाव तीसरा क्या हो सकता है? कथित तौर पर कल रात एमजी रोड पर कई पेड़ गिर गए जिसमें कम से कम 12 लोग घायल हो गए। अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है। तो देखिए बारिश हो रही है, बहुत सारा बारिश, तो ये भी संभावना हो सकता है। संभावना सिर्फ बताना है, तो ये भी हो सकता है। तो हमें जो है एक छोड़ के बाकी 2 प्रभाव देखने को मिलता है। तो 2 और 3 दोनों संभावित प्रभाव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का जो है 1/3 जो है 7% साधारण ब्याज पर, 1/4 जो है 8% साधारण ब्याज पर और अपनी आय का शेष भाग जो है 10% साधारण ब्याज पर निवेश करता है। वर्ष के अंत में कुल ब्याज जो है 561 प्राप्त होता है। तो उसकी मूल आय, तो देखिए 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12, यानी 12x मान लेते हैं मूल आय था। 1/3 जो है कितना होगा? 4x पर 7 की दर से ब्याज लेता है, 7% प्लस 1/4 कितना हो जाएगा? 3x, तो 3x पे 8% की दर से ब्याज लेता है प्लस शेष, तो देखिए 4 और 3 7 हो गया, तो शेष कितना बचा 12 में से? 5x, और 5x पर जो है 10% की दर से ब्याज लेता है और टोटल ब्याज कितना होगा? 561। तो देखिए 7 चौक 28 और 24 52 और 52 और 50 कितना होगा? 102x/100 का वैल्यू जो हो गया 561 हो गया। तो देखिए 17 3 से 51 बार में और 17 3 33 बार में कट गया, तो 17 6 बार में कट जाएगा और 3 से 2 बार में और 3 से 11 बार में और 2 से ये 50 बार में, यानी x का वैल्यू आ गया 550। तो कह रहा है उसकी मूल आय कितना माने थे? 12x, तो 12x का वैल्यू हो जाएगा 12 से गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 12 × 5 = 60 और 12 × 5 = 60 और 100 66, कितना आ गया? 6600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा?
तो प्रथम 5 गुणज माने 1 2 3 4 और 5, प्रथम 5 गुणज यही ना है किसी भी संख्या का इंटू 3 है। तो देखिए औसत क्या होगा बीच वाला, यानी 3 × 9 हो जाएगा इसका औसत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 बक्से ABCDEFG एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे हों। ए को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। तो चलिए 7 बक्सा है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ए को जो है नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया, ठीक है। ई और जी के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं। तो ई और जी के बीच, ई और जी के बीच केवल कितने बक्से, 1 2 3 बक्से रखे गए हैं, ठीक है। और ई ऊपर भी हो सकता है या जी, ई जो है नीचे भी हो सकता है। तो जी और ई के बीच मान लेते हैं ये भी हो सकता है। तो 1 2 3 बक्सा जो है रखा गया है, ठीक है। जी को शीर्षतम स्थान जो है प्राप्त नहीं, जी को शीर्षतम स्थान पे नहीं रखा गया है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे रखते हैं इसको, तो जी जो है शीर्षतम स्थान पे आ जाएगा और शीर्षतम स्थान पे जी को नहीं रखा गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। ई को जो है, सी को ई के ठीक ऊपर रखा गया है। तो सी को जो है ई के ठीक ऊपर रखा गया है। तो देखिए ई के ऊपर सी हो जाएगा, यहाँ भी सी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं बी को शीर्ष से चौथे स्थान पर नहीं रखा गया है। पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पे जो है बी नहीं है। एफ को सी के ठीक ऊपर रखा गया है। देखिए एफ को जो है सी के ठीक ऊपर रखा गया है, तो यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कुछ बोला है कि नहीं। सी और ए के बीच कितने बक्से रखे गए हैं, सी और ए के बीच कितने बक्से रखे गए हैं। अब देखिए इस पैटर्न को अगर हम बैठाते हैं, इस पैटर्न को, तो नीचे से अगर बैठाते हैं, ई को अगर यहाँ रखते हैं, तो यहाँ पे ए नहीं आके क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसलिए ये पैटर्न जो है गलत है। तो हमारा पैटर्न कौन सा सही होगा, ये वाला। तो चलिए 3 और 4, 7 आदमी तो है ही, तो इसको बैठा देते हैं। एफ सी ई और यहाँ पे खाली है, फिर ए और लास्ट में क्या है, जी है। अब बी जब यहाँ पे नहीं है तो बी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे जो है जो एक बच गया कौन, डी आ जाएगा। अब देखिए सी और ए के बीच कितने हैं, तो सी और ए के बीच कितना बक्सा है, 1 2 और 3 बक्सा है, तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में के महीनों में औसत मासिक वेतन जो है 8,000 रुपये है। तो जनवरी फरवरी मार्च प्लस अप्रैल बाई 4 कितना है, 8,000। फरवरी मार्च अप्रैल प्लस मई का औसत वेतन क्या है, 8,500। अगर मई का 6500 है तो जनवरी महीने का जो है वेतन क्या होगा। तो देखिए ये दोनों क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो घटा लेंगे तो फरवरी से ये तीनों कट जाएगा। तो मई माइनस जनवरी बाई 4 बराबर 500 रुपये हो जाएगा। तो मई माइनस जनवरी बराबर हो जाएगा 2,000। अब देखिए मई का दिया हुआ है 6500,
तो 6500 माइनस जनवरी बराबर 2000 हो जाएगा। तो जनवरी कितना हो जाएगा 6500 माइनस 2000, तो ये आ जाएगा 4500 रुपये। तो इसका क्या हो गया 4500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, VRU, तो ये हो जाएगा VRU यानी कि 21 है, 21, 18 और 22, तो 18 4 22। देखिए इसमें देखते हैं 1 6 1 5, इसमें देखते हैं 16 11 और 15। तो देखिए और इसमें देखते हैं 13 8 और 12। तो देखिए 12 और 1 13 माइनस 5, इसमें देखते हैं 15 और 1 16 माइनस 5, तो 11 हो गया। 5 और 1 6 हुआ माइनस 5, तो 1 हो गया। तो उसी तरह देखिए 21 है 1 22, हम माइनस 5 करते थे, क्या आना चाहिए था 22 में से 5 गया 17 आना चाहिए, जबकि 18 इसलिए क्या है सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 3 संख्याएं इतना के अनुपात में है, उनका योग जो है 3800 है, तो सबसे बड़ी संख्या। तो 8 और 6 14 और 5 19 यूनिट का वैल्यू कितना है 3800 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 रुपये। तो सबसे बड़ा कौन है 8, तो 8 यूनिट का वैल्यू हो गया 8 गुना 200, तो 1600 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्रवार को कैश और ऑनलाइन मिलाकर कुल कितने टिकट बिके। तो देखिए शुक्रवार को कैश में 725 और ऑनलाइन में 525, तो 1250 बिके टोटल। कितना 1250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है टाउन ए टाउन बी के उत्तर में स्थित है। टाउन ए जो है टाउन बी के उत्तर में कौन हो गया ए। टाउन सी टाउन ए के दक्षिण में स्थित है। अब सी जो है दक्षिण में कहाँ है नहीं पता, चलिए आगे देखते हैं। डी सी के उत्तर पूर्व में है, टाउन ई जो है डी के दक्षिण में है, टाउन बी जो है ई के उत्तर पश्चिम में है, टाउन बी सी के दक्षिण में है। देखिए बी जो है सी के दक्षिण में है और सी जो है ए के दक्षिण में है, मीन्स सी जो है इसके बीच में है। ठीक है, अब देखिए डी जो है टाउन सी के उत्तर पूर्व में है, तो डी जो है टाउन सी के कहाँ हो गया उत्तर पूर्व में डी हो गया। टाउन ई जो है डी के दक्षिण में है, तो डी के दक्षिण में कौन हो गया ई हो गया, ई हो गया डी के दक्षिण में। उसके बाद वह रहा है बी टाउन ई के उत्तर पश्चिम में है, तो बी जो है देखिए बी जो है टाउन ई के उत्तर पश्चिम में हो गया। ठीक है, टाउन सी के सापेक्ष में ई की स्थिति क्या है, देखिए सी के सापेक्ष में ई कहाँ है, तो नीचे भी है और पूरब में है, मतलब दक्षिण और पूरब। तो क्या हो गया दक्षिण और पूरब। तो इस तरह से आज के शिफ्ट का जो है मैथ और रीजनिंग कंप्लीट हो गया। धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।